हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं PMR 735A। ये जो PM है इसका क्या काम है। ये PMR IC जो है अभी के लेटेस्ट फ़ोन के अंदर लग के जो आ रही है, तो ये PMR IC काम क्या करती है और इससे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है आपके फ़ोन के अंदर। PMR IC अगर ख़राब है या उसके अंदर का कोई भी इनपुट या आउटपुट फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है शॉर्टिंग की वजह से, या लाइन ओपन है, या ये आईसी सही से लगी नहीं है, इसको हीट लगी हुई है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और ये PMR IC बहुत सारे मॉडल के अंदर लग के आई है, जो कि लेटेस्ट IC है, और इसके बारे में हम टोटल देखने वाले हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, क्या इसकी वजह से फ़ोन डेड भी हो सकता है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि PMR IC जो है वो कहाँ पे हमें मिलेगा, किस फ़ोन के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बोर्नियो का ये हम डेटा वर्क के बगल में यहाँ पे फाइंडर दिख रहा है, कंपोनेंट दिख रहा है फाइंडर, यहाँ पे इस फाइंडर पे हम क्लिक करेंगे बोर्नियो में, तो ऐसा आएगा। यहाँ पे हमने PMR 735 टाइप करना है, PMR 735A, और सर्च करना है। तो देखो ये इतने सारे मॉडल्स के अंदर लग के आ रही है, मैक्सिमम K40 Pro के अंदर दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक शार्क 4 लेनोवो के अंदर है, Redmi Note 11 Pro 5G फ़ोन के अंदर है, रोग फ़ोन 5G में है, 5 में है। इस तरह से बहुत सारे फ़ोन के अंदर आपको दिख रहा है। रेनो 8T 9G, 8T 5G, X5, पोको X5 5G, Realme 9 Pro 5G, MI 11 Pro में है। तो बहुत सारे मॉडल के अंदर है और ये 5G के अंदर भी आ रहा है। तो ज़्यादातर आपको ये IC 5G के अंदर दिख सकता है। पहले हम देखते हैं कंफर्म K40 Pro 5G है या नहीं। आपको ये भी पता होगा कि K40 Pro 5G ही है। कैसे कंफर्म करना है, तो हमको पता करना होता है, यहाँ पे लिखना होगा Redmi K40 Pro स्पेसिफिकेशन, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा इजीली कि 5G है कि नहीं। GSM एरिना की जो वेबसाइट है इसके ऊपर हम आ जाएंगे और यहाँ से हम उसको देख लेंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, साइट को ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 5G लिखा हुआ है, LTE 4G है और ये 5G। तो यहाँ पे आपका जो K40 Pro है वो 5G फ़ोन है। ठीक है, तो 5G फ़ोन के अंदर ही ये IC आपको PMR जो दिख रही है ये IC देखने को मिलेगी। तो चलिए, इसका प्राइस वगैरह भी यहाँ पे मेंशन था, आप देख सकते हो, लगभग 250 रुपये की IC है। तो इस IC की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, तो हमें पता चल गया कि K40 Pro के अंदर है। तो हम आ जाते हैं अपने स्कीमेटिक में। K40 का हमने लेआउट और स्कीमेटिक ओपन कर रखा है। K40 Pro का लेआउट और स्कीमेटिक ओपन कर रखा है। ठीक है, स्कीमेटिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, और स्कीमेटिक में PCB लेआउट और स्कीमेटिक को खोल रखा है। ठीक है, K40 का प्रो वाला फ़ोन जो है इसको खोला, इसके अंदर स्कीमेटिक और ये हार्डवेयर था। स्कीमेटिक पे क्लिक किया तो ये लेआउट और स्कीमेटिक को ओपन कर रखा है। ठीक है, अब हमको उस IC को ढूंढना है कि वो IC कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे PMR, बस PMR लिख के सर्च कर देंगे। तो देखो यहाँ पे PMR 735A दिख गया हमें। तो इस IC का नंबर तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस IC के पार्ट नंबर को हम ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो U1800 का पार्ट 3 है ये, यानी इसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 3 दिख रहा है, हो सकता है पार्ट 4 भी हो। तो हमें U1800 यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, U1800 हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करते ही देखो ये इसका पार्ट 1 है, ये जिसमें इसकी LDOs है। ये इसका पार्ट 2 है जिसमें इसका कंट्रोल सिस्टम है। ये इसका पार्ट 3 है जिसमें इसकी कॉइल कनेक्टेड है। तो इसमें 2 आउटपुट कॉइल ही होती है। जब भी ये IC आपको कहीं दिखेगी तो उसके आउटपुट लाइन में केवल 2 कॉइलें आपको दिखेंगी, दोनों की सेम वैल्यू है। माइक्रो हेनरी में जो दिख रहा है आपको 0.33 माइक्रो हेनरी, यानी दोनों कॉइल एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो, या किसी भी फ़ोन के PMR IC के बगल में लगा हुआ कॉइल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप। तो 3 सेक्शन है इसके अंदर, ये चीज़ हमें क्लियर हुआ। अब हमें सेक्शन वाइज समझना है। तो पहले तो हम समझेंगे कि ये IC जो वोल्टेज बना रही है कॉइल के ऊपर, ये वोल्टेज किस काम का है और कहाँ जाता है ये वोल्टेज, और ये वोल्टेज करता क्या है, बनेगा कब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारे वेबसाइट कोर्स के माध्यम से कंप्लीट 4G और 5G की सर्किट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कंप्लीट स्कीमेटिक 4G और 5G वहाँ पे आप समझ सकते हो। तो वेबसाइट कोर्स का जो नाम है वो है www.mobilelab.com, मोबाइल लैब LAP, mobilelab.com। ठीक है, मोबाइल
lap.com, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है कोर्स को बाय कर सकते हो और देख सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी 4G की भी और 5G की भी। तो चलिए यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि इसके अंदर का क्या काम है, किस तरह से ये एक्टिवेट होगा। और अगर आपको ऑफलाइन कोर्स करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ऑनलाइन लाइव क्लास लेना है तो हमसे जुड़ सकते हो। ज़्यादातर आप जो है लोगों को दिक्कत होती है एडवांस फ़ोन के अंदर, जिसमें इस तरह की नई आईसियाँ लगी हुई हैं और बहुत सारे लेटेस्ट फ़ोन आ जा रहे हैं शॉप पे उनके, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो छोटे फ़ोन तो रिपेयर हो जा रहे हैं, सिंगल PM वाले, डुअल PM वाले या ट्रिपल PM वाले भी, लेकिन उससे ऊपर अगर उसमें 4 PM या 5 PM का कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर बहुत सारे मॉसफेट लगे हुए हैं चार्जिंग सेक्शन में, तो जो भी बंदा उसको रिपेयर करता है वो डर जाता है, या फिर जो भी होता है नॉलेज की कमी की वजह से थोड़ी सी घबराहट आ जाती है और उसकी वजह से वो फ़ोन जो है शायद वो टच भी नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर करते हैं तो यूट्यूब वीडियो देख के केवल CPU रिवॉल्विंग करते हैं, UFS रिवॉल्विंग करते हैं, रैम चेंज करते हैं, लेकिन काम नहीं होता है क्योंकि उनके फ़ोन के अंदर उसकी दिक्कत होती ही नहीं है। पावर की दिक्कत है अगर, या डेटा लेवल की दिक्कत है, क्लॉक लेवल की दिक्कत है, तो आप उसमें काम करोगे CPU पे तो वो कैसे सही होगा, नहीं होगा। पहले आपको पावर रिपेयर करना है, उसको क्लॉक लेवल और डेटा लेवल पे रिपेयर करना है, फिर आपकी CPU जो है एक्टिवेट होगी, तब जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा UFS से। तो वो स्टेप आपको समझ के रिपेयर करना होता है। तो इसलिए आप जो है हमारा प्रीमियम कोर्स भी कर सकते हो। प्रीमियम कोर्स के लिए आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, स्क्रीन पर दे रहे नंबर से या डिस्क्रिप्शन में दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके प्रीमियम फ़ोन के बारे में भी जानकारी ले सकते हो कि प्रीमियम फ़ोन का जो कोर्स है वो कब स्टार्ट हो रहा है। और केवल 5G फ़ोन की भी कोर्स स्टार्ट हो रही है और वेबसाइट पे आपको सभी मिलेंगे धीरे धीरे। वेबसाइट अगर आप परचेज करते हो तो उस पर आपको धीरे धीरे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको काफ़ी हद तक जो है 5G सर्किट मिल जाएगी और उस पर आप काम कर पाओगे। तो अभी जो है वेबसाइट का कोर्स प्राइस जो है काफ़ी डिस्काउंट में है, तो आप ले सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं। ये IC का नंबर हमें मिल चुका है U1800। लेआउट के अंदर हम आके यहाँ पे सर्च करते हैं U1800, यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये IC लगी हुई है, इसके सामने यहाँ पे हमें 2 कॉइल्स भी नज़र आ गए, L1801, L1800, यानी कि 2 कॉइल जो है 1800 से ही शुरू है ये, और ये U1800 जो IC है वो इसी से पता चल जा रहा है कि ये दोनों कॉइल इसी IC से कनेक्टेड हैं। और जितने भी C1800, R1800 ऐसे कंपोनेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी कंपोनेंट इस IC से ही कनेक्टेड हैं। इस तरह से भी पता चल जाता है कि नंबर्स मैच कर जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो कैपेसिटर है C1822 वो U1800 से ही कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे C2204 जो है वो U2200 से कनेक्टेड होगा, इस IC से ये सारे कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे, तो देख के पता चल जाता है। तो वो तो ठीक है। तो हम इस IC को अब स्कीमेटिक के ऊपर फर्स्ट ये हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं इसको, या आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है LDO, तो LDO पहले नहीं बनता है, आपको यहाँ पे समझना है। देखो किस तरह से ये एक्टिवेट हो रहा है। सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या चाहिए, इसको एक्टिवेट कराने के लिए क्या चाहिए, VPH पावर चाहिए। 45 नंबर के पिन पे VPH पावर आएगा। उसके बाद इसके अदर सेक्शन में 4 बार VPH पावर यहाँ पे 3 बार दिख रहा है, मतलब 2-2 पिनों पे एंट्री कर रही है VPH पावर, ठीक है। तो इस तरह से VPH पावर यहाँ पे जो है मल्टीपल पॉइंट पे एंट्री होगी इस IC के अंदर। सबके पिन नंबर यहाँ पे मेंशन है, 47, 48, 31, 32 ग्राउंड है, 7 और 8 पे VPH आएगा, और 23, 24 ग्राउंड होगा, 43 पे भी VPH आएगा, और 33, 41 ग्राउंड है। तो इस तरह से ये सारी पिनें ग्राउंड होंगी और एक पे VPH कनेक्टेड होगा। कहीं पर भी एक जगह VPH अगर ओपन हुआ तो आपकी ये IC हो जाएगी ऑफ और फ़ोन में दिक्कत आने लगेगी। बताएंगे अभी क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। अब इसकी आउटपुट सेक्शन में लगे हुए कॉइल्स दिख रहे हैं आपको, ये कॉइल्स हैं। तो जो ये कॉइल पे वोल्टेज बनेगी, अब ये वोल्टेज जाती कहाँ पे है और किस काम के लिए इसका यूज़ किया गया है। 2 ही कॉइल है, तो बहुत छोटी सी IC है, PMR 735A, और सभी 5G फ़ोन के अंदर आपको ये देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम फ़ोन के अंदर। तो इसको हम कॉपी करेंगे, थोड़े लो बजट वाले फ़ोन में हो सकता है न दिखे, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे, तो देखो ये लाइन सीधा घूम के इसी PMR IC के अंदर एंट्री करे, डायरेक्शन उल्टा है यहाँ पे, ये एंट्री करेगी यहाँ पे, और एंट्री करते ही L1 और L2 और L3 को आउटपुट करवाएगी, यानी LDO1, LDO2 और LDO3 इसी S1E वोल्टेज की मदद से बनेगी। तो इन तीनों का जो वोल्टेज लेवल होगा वो 1.25 से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों को ऑन करने के लिए 1.25 की पावर कॉइल पे बनाई गई है, S सीरीज की पावर बनाई गई है, S1E।
वो वोल्टेज इसी के अंदर दे दी गई है जिससे L1 L2 और L3 बनेगी। तो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है L3 कट किया हुआ है, यानी कि L1 और L2 का ही यूज केवल इसमें किया गया है। तो देख भी सकते हो आप L1E जो है 0.9 वोल्टेज है और L2E जो है 1.2 वोल्टेज है, यानी 1.25 से ऊपर तो नहीं गया आउटपुट, क्योंकि इनपुट ही जब इतनी है तो आउटपुट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, फिलहाल इस कंडीशन में। अदर बहुत सारे कंडीशन है जिसमें इनपुट कम होगा आउटपुट ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग प्लेस होता है वो। ये हमारा वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन है जिसमें ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे ई दिख रहा है S1E, अब यहाँ पे दिख रहा है S1C, यानी कि ये हमारा 3rd PM से आ रहा है। C लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर एक अदर IC लगी होगी जिसमें 8150C हो सकता है या 8250C हो सकता है, तो वहाँ से वो एक IC लगी हुई है, वहाँ से ये 1.8 आ रहा है। फिर यहाँ पे S2E, यानी कि सेम इसी IC से PMR IC से ही ये वोल्टेज आ रही है। और ये VOB भी उसी 3rd IC से ही आ रही होगी, VOB सप्लाई जो 3.7 होती है। तो VPH के बाद यहाँ पे VOB भी चाहिए, तभी इसका ये पूरा आउटपुट जनरेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो कॉइल पावर बनी S1E, एक कॉइल ये हो गया, और S2E जो है 0.85, एक कॉइल ये हो गया। इसकी मदद से क्या बन रहा है, L5 और L6 बन रहा है, 2 सप्लाइयाँ बन रही हैं। यानी कि इस IC से जुड़े हुए 2 कॉइल हैं, दोनों कॉइलों की पावर जो है इसके अंदर एंट्री कर रही है और वो कन्वर्ट हो जा रही है L5, L6 और L1 और L2 के अंदर। बाकी जो और दिख रहा है आपको यहाँ पे वीरेज VOB बनवा रहा है L7 को और S1C 1.8 बनवा रहा है L4 को। तो अभी हम देख लेंगे कि जितने भी आउटपुट यहाँ बन रहे हैं उन सभी आउटपुट का काम क्या है और कौन कौन से सेक्शन में वो जाते हैं। फिलहाल एक बार हम और क्लिक करते हैं और देखते हैं और कहाँ जा रहा है ये वोल्टेज। तो फिलहाल ये और कहीं नहीं जा रहा है, रिटर्न वहीं पे आ जा रहा है जहाँ से चला था। दिख रहा है आपको, वही प्लेस है इसका। ठीक है, जहाँ से चल रहा था वहीं पे। तो नीचे वाली कॉइल को चेक करते हैं ये कहाँ कहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से और स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अब सर्च करेंगे तो देखिए ये वी रेगुलेटेड 2 में उसी PMR IC के अंदर आ रही है और L5 और L6 बनवाएगी। फिर ये रिटर्न देखो यहाँ पे एक U2400 IC जिसके पार्ट 4 में जा रही है, ये WCN IC है, यानी वाईफाई IC है, वाईफाई ब्लूटूथ की IC है। उसकी VDD पावर बना रही है ये, यानी कि वाईफाई सेक्शन भी काम नहीं करेगा अगर ये कॉइल पे पावर नहीं बनेगी तो चलो ये तो ठीक है। वाईफाई ब्लूटूथ को भी ये जो PMR IC है वो वोल्टेज दे रही है, VDD वोल्टेज। तो वाईफाई ब्लूटूथ में दिक्कत आ सकती है और कहीं नहीं कनेक्टेड है ये। ठीक है, बस वाईफाई ब्लूटूथ WCN के अंदर। अब चलते हैं इसके वी रेगुलेटेड 2 के अंदर जहाँ से इसका कन्वर्जन हो रहा है छोटे LDOs में। तो हम देखेंगे यहाँ पे L1 और L2 जो है वो किसकी मदद से बन रहा है, S1E की मदद से बन रहा है। और ये दोनों वोल्टेज कहाँ जा रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि एक कॉइल पे वोल्टेज जो है वो WCN में जा रही है और खुद अपने अंदर भी वीरेज 2 में ले रही है वोल्टेज को, और एक कॉइल जो है केवल आउटपुट करके रिटर्न इसी IC में आ जा रही है जिससे L1 और L2 बन रही है। तो L1 और L2 जो दिख रहा है इनको हम कॉपी करेंगे और अब हम इसको सर्च करेंगे। यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये एक रजिस्टर से होता हुआ फिर डायरेक्ट यहाँ से होता हुआ इस IC के अंदर आ रही है। तो ये SDR IC है, आपको दिख रहा है यहाँ पे SDR 868, यानी जिस भी फ़ोन के अंदर SDR 868 लगा होगा उसके अंदर आपको ये PMR देखने को मिलेगा। PMK दूसरी IC होती है, PMR हमारा जो है SDR की भी वोल्टेज बना रही है और PMK जो होता है वो क्लॉक बफर IC होता है, वो क्लॉक जनरेटर IC होता है। यहाँ पे हमारा PMR IC है जो कि वाईफाई की वोल्टेज तो बना ही रही है, SDR की भी बना रही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 1.2 वोल्टेज आ रहा है, ये भी हमारा QPM यानी RF IC है ये। तो RF IC जो है उसके अंदर भी ये वोल्टेज आ रही है QPM के अंदर। ठीक है, ये आपका पूरा RF सेक्शन है तो इसके अंदर भी वोल्टेज आ रही है, RF की भी वोल्टेज है ये। एक और QDM करके RF है, उसके अंदर भी ये वोल्टेज आ रही है, QDM 5577, यहाँ पर भी ये वोल्टेज आ रही है। QPM 5577, यहाँ पर भी ये वोल्टेज आ रही है। फिर यहाँ पे आ रही है QPM 5541, यहाँ पर भी ये वोल्टेज आ रही है। QLN के अंदर भी ये वोल्टेज आ रही है। अगेन एक बार और दिख रही है QLN के अंदर, फिर एक बार और दिख रही है QLN के अंदर। इस तरह से ये मल्टीपल RF के ऊपर जो है जा रही है। फिर अगेन एक बार यहाँ पे एक रजिस्टर की मदद से दिख रहा है पूरे SDR के अंदर है। तो आपका एक छोटा सा ही रजिस्टर निकल गया ना तो आपका SDR ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे कोई रजिस्टर निकल गया या ओपन हो गया या कट गया, टूट गया तो आपका नेटवर्क चला जाएगा।
तो ये तो वोल्टेज हो गई हमारी, ये दोनों वोल्टेज हो गई SDR के अंदर जाने के लिए और RFICs के ऊपर, ठीक है, मल्टीपल RF के ऊपर ये कनेक्टेड है। अब आगे की जो वोल्टेज है L3 का तो यूज़ नहीं किया, L4, L5, L6 और L7। तो L4 को देखते हैं। L4 की जो वोल्टेज है ये कहाँ जा रही है? तो L4 की वोल्टेज भी हमारा RF स्विच के ऊपर जा रही है, RF स्विच के ऊपर जा रही है। RF स्विच के ऊपर जितने भी स्विच दिख रहे हैं उसके ऊपर ये कनेक्टेड है। GPS के लिए भी यूज़ किया गया है, ठीक है। GPS स्विच पर भी कनेक्टेड है। ये भी एक RF स्विच है, एंटीना स्विच भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये पूरा RF स्विच और एंटीना स्विच पे कनेक्टेड है। ये हमारा एक IC दिख रही है, DRX IC है ये, तो इस पर भी कनेक्टेड है ये। जितने भी RF स्विच दिख रहे हैं सब पर ये कनेक्टेड है। यानी कि हमें यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अब तक की जितनी भी वोल्टेज इसमें दिखी है वो वाईफाई नेटवर्क के लिए दिख रही है। फिर हम एक बार ये देखना चाहेंगे L6 और L5 ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, जो कि इससे बन रहा है, दूसरी वाली जो कॉइल है ना उससे। तो देखो ये भी SDR के अंदर जा रही है, ये SDR 868 है, दो जगहों से एंट्री कर रही है, 3-4 जगहों से एंट्री कर रही है। ये वाली दूसरी जो वोल्टेज है L6E ये भी SDR के अंदर ही एंट्री कर रही है। लास्ट L7E जो 2.8 है ये वोल्टेज, केवल यही एक हाई वोल्टेज है यहाँ पर 2.8। क्यों हाई है? क्योंकि ये VOB से बन रही है ना, VOB तो 3.7 होता है, तो 3.7 में से 2.8 कट के निकल गया बाहर ऐसा। तो ये भी कनेक्टेड है हमारा RF स्विच के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कुछ RF स्विच ऐसे भी होते हैं जिनको हाई वोल्टेज 2.8 की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे DRX भी देख लो आप, उस पर भी होता है। तो इस तरह से PMR IC के बारे में पता चला कि इसके अंदर जितनी भी वोल्टेज लाइन है आउटपुट की वो सारी वोल्टेज नेटवर्क और वाईफाई से रिलेटेड है, ये हमें क्लियर हुआ। यानी कि जितनी भी फ़ोन के अंदर हमें PMR IC दिखेगी, चाहे वो नंबर कोई भी हो, ज़्यादातर चांसेस यही मिलेंगे कि वो नेटवर्क और वाईफाई के लिए वोल्टेज बनाने का काम करेगी। तो फिर इसके अंदर का ये जो सेक्शन है ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक 1.8 पावर दिख रही है आपको, ये भी ज़रूरी है चेक करना है। BYP पावर दिख रहा है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगी तो ये IC कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, इस कैपेसिटर को भी चेक करना आपको। इसके अंदर SPMI लॉजिक है जो CPU से कनेक्टेड, और फॉल्ट N है जो चार्जिंग IC से आ रही है, VPH पावर भी चार्जिंग IC से ही आ रही है। तो फॉल्ट N भी 1.4 to 1.8 इसके बीच में ये वोल्टेज अप डाउन होता है। अगर IC उठा के आप चेक करोगे तो वो वोल्टेज भी यहाँ पे पहुँचनी चाहिए। SPMI लॉजिक पिन नंबर 37 और 36 पे ZR होनी चाहिए 500 to 600। डायोड वैल्यू रिवर्स बायस में चेक करोगे आप। और उसके अंदर कुछ थर्मिस्टर भी कनेक्टेड है, इस थर्मिस्टर को भी आप चेक करोगे जो कि पावर एम्पलीफायर के थर्मिस्टर है, दिख रहा है थर्मल 1 थर्मल 2 0। तो दो थर्मिस्टर दिख रहे हैं 100K के, इन दोनों को भी आप चेक करोगे, ये दोनों भी बोर्ड से निकलने नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आएगी इससे तो सेकंड लोगों पे फ़ोन ऑफ हो जाना, फर्स्ट लोगों पे स्टक कर जाना, नेटवर्क की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इस IC से आएगी। हैंगर लोगों की दिक्कत इस IC से आ सकती है, फर्स्ट लोगों पे रुका है या सेकंड लोगों जाते ही फ़ोन बंद हो जा रहा है, इस IC से दिक्कत आ सकती है। तो उस टाइम आपको इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी, शॉर्ट सर्किट के लिए ही खास तौर से चेक करना है, या फिर IC को हिट लगी होगी तो आपको इस IC को रिवॉल्व भी करके देखना होगा। इस IC से फ़ोन जो है डेड तो नहीं होगा, कम से कम लोगों तक तो आएगा, लेकिन अगर ये IC पूरी तरह से आप शॉर्ट कर देते हो तो हो सकता है कि फ़ोन आपका डेड हो जाए, क्योंकि जब शॉर्ट होगा तो फ़ोन डेड हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट नहीं है, सही से लगा नहीं है या फंक्शन नहीं कर रहा है सही से, तो फ़ोन रीस्टार्ट करेगा आपका, ठीक है। फ़ोन ऑन ऑफ होगा, रीस्टार्ट करेगा या लोगों पे स्टक कर जाएगा। थर्मल वाली लाइन में NTC निकलेगी तब भी आपका फ़ोन ओवर हीट लिख के फ़ोन बंद हो जाएगा,
या फिर कैमरा वाईफाई रिस्ट्रिक्टेड करेगा, फ़ोन टेम्परेचर टू हाई, फ़ोन टेम्परेचर टू लो, कैमरा वाईफाई रिस्ट्रिक्टेड करके फ़ोन बंद हो जाएगा। तो इस तरह की दिक्कत आपको, ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आपको यहाँ से आ सकती है। फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, या लोगों पे स्टक हो जा रहा है, या केवल आपका सेकंड लोगों में जाते ही बंद हो जा रहा है, या सब कुछ सही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी वोल्टेज है वो बंद तो रही है, लेकिन वो वोल्टेज सही से पहुँच नहीं रही है आरएफ के अंदर या फिर एसडीआर के अंदर। बीच में रजिस्टर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, तो वो रजिस्टर को आपको चेक करना होगा, जिससे कि आपकी वोल्टेज उस रजिस्टर के माध्यम से होते हुए उस एसडीआर आईसी के अंदर या आरएफ आईसी के अंदर इंटर कर रही है। तो वो रजिस्टर अगर डैमेज होगा, ये वोल्टेज को थोड़ा भी ड्रॉप करके आउट करेगा, तो वहाँ पे आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस आईसी से आपका नेटवर्क की भी दिक्कत आएगी, लोगो रिस्टार्ट भी आएगा, ठीक है। तो इससे डेड नहीं होगा, डेड तभी होगा जब ये फुल शॉर्ट होगा, जिससे हमारा एसपीएमआई लॉजिक शॉर्ट होने लगेगा, या एसपीएमआई लॉजिक में प्रॉब्लम शो होने लगेगी, तो सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आ जाएगी, फ़ोन डेड हो जाएगा। फुल शॉर्ट होने से फॉल्ट 10 पे शॉर्टिंग आ रही है अगर, तो भी फ़ोन डेड हो जाएगा, कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। इस आईसी से ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, इस आईसी से ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आ गई है। इस आईसी से ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है कि सारी वोल्टेज ड्रॉप है, सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है अदर पावर आईसीज़ के, या फिर ऐसी भी आ सकती है कि वीपीएच शॉर्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे वीपीएच भी कनेक्टेड है मल्टीपल पॉइंट पे। और इसकी जो ये इंटरनल पावर कैप है, अगर ये शॉर्ट होती है तो भी ऐसा हो सकता है कि सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, पूरे फ़ोन के अंदर कोई भी वोल्टेज ना बने। तो जैसे आप इस कैप को चेक करके हटाओगे इसकी शॉर्टिंग, तो सारी वोल्टेज बनने लगेगी केवल एक कैप से, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये जो PMR IC अगर आपको किसी भी लेटेस्ट फ़ोन के अंदर दिखे, तो किस तरह से आपको PMR IC के ऊपर काम करना चाहिए, कहाँ से क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। काफ़ी कुछ है लेटेस्ट टॉपिक में आपको सीखने के लिए। लेटेस्ट फ़ोन के अंदर बहुत सारी सर्किट न्यू आ चुकी है, जो सर्किट हमारे वेबसाइट के अंदर धीरे धीरे अपडेट होने वाली है, और लाइव क्लास के अंदर भी इसका जितना भी टॉपिक है वो कवर किया जाएगा। तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करके सिलेबस ले सकते हैं लाइव क्लास की, या फिर वेबसाइट के ऊपर जाके आप वेबसाइट विज़िट करके वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करके पासवर्ड क्रिएट करके कंटेंट देख सकते हैं। जितने भी कंटेंट हैं ठीक है, उसके आगे 5G तक के कंटेंट तो दिए गए हैं, उसके आगे के भी जितने भी लेटेस्ट आईसी है उसकी भी कंटेंट उसके अंदर अपडेट कर दिए जाएंगे। क्योंकि जब आप परचेज करोगे तो वो 2 दिन का तो कोर्स है नहीं, वहाँ पे 1 ईयर तक का आपके पास टाइम रहेगा। वीडियो को देखना है, समझना है, जितनी बार चाहो उतनी बार आप प्ले करके वीडियो देख सकते हो। यही है कि लॉगिन प्लेस केवल आपका एक जगह होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि स्विच करते हैं लैपटॉप टू मोबाइल, तो वो कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी आईडी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको सेम टाइम पे मल्टीपल फ़ोन्स चेंज नहीं करने होते, तो उसके बारे में तो आपको बताया जाएगा जब आप परचेज करोगे तो कैसे यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से करना है। तो अगर आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है तो स्क्रीन पर दे रहे वेबसाइट नेम को टाइप करिए गूगल क्रोम में, और वहाँ से कोर्स को परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको घर बैठे बिल्कुल भी एडवांस लेवल पे मिलेगा सारा कुछ, जिससे आप रिपेयरिंग को समझ पाओगे इजी वे में, और घर बैठे अपने शॉप पर ही बिना टाइम वेस्ट किए आप सारी चीज़ों को समझ लोगे, और आपको किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत शायद ही आए, ठीक है। वैसे चांस कम ही है, एकदम ही नहीं आएगा। अगर आप सही से करते हो, हैंड स्किल आपका ऑलरेडी सही है, तो आपको वेबसाइट कोर्स ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें आपको सारी नॉलेज मिलेगी, लेटेस्ट सर्किट की भी और ओल्ड सर्किट की भी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।